हेलो एवरीवन टू डिस्कवरी फार्मा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय और आज के हमारे शो हेल्थ टॉक में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कि कौन सी दवाइयां बैंड हो चुकी हैं, कौन सी दवाइयां आजकल यूजफुल भी हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी दवाइयां जो आजकल हम लोग अभी भी ले रहे हैं वो यूएस इंडियन गवर्नमेंट वो सब ऑलरेडी बैन कर चुकी हैं, बट उनके बारे में हमें पता नहीं है। तो उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में, मेरे दोस्तों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो हमने सोचा तो क्यों ना एक एक्सपर्ट की सलाह ली जाए, और इसलिए हमारे शो में आज मैंने इनवाइट किया है राधा शर्मा को, जो कि खुद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, साथ ही साथ मेडिसिनल रिसर्च की फील्ड में वो ऑलरेडी 6 साल से काम भी कर रही है। तो चलिए जानते हैं। वेलकम राधा, वेलकम टू आवर शो हेल्थ टॉक्स। और आज एक्चुअली हम लोगों ने जो आपको बुलाया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए, आखिर दवाइयाँ बैन होती क्यों? दवाइयाँ बैन इसलिए होती हैं क्योंकि जब हम कोई भी नई दवाई मार्केट में आती है तो उसकी स्टडी करने के बाद में दवाई को अप्रूवल तो मिल जाता है। जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स है, क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद में यूएस एफडीए है आपको ड्रग्स की अप्रूवल दे देती है। उसके बाद में लास्ट जो स्टेप आता है वो आता है पोस्ट मार्केटिंग। जो पोस्ट मार्केटिंग है वो आपकी बाद में होती है, दवाई आने के बाद में। उसको थोड़ा टाइम लगता है कि जो दवाई मार्केट में आई है उसको जब लोग लेंगे उसका कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं है, कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट है कि नहीं है, ये सारी नॉलेज है, ये बाद में पता चलती है। उसी के बाद में ये दवाइयाँ बैन होती हैं। समझे, आपने एक वर्ड यूज किया पोस्ट मार्केटिंग। इज इट समथिंग रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग ऑफ द मेडिसिन, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये पोस्ट मार्केटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका जो रोल है वो आपका जो डेटा है वो आपका फिजिशियन, पेशेंट, फार्मासिस्ट इन सबसे सर्वे करके लिया जाता है। जैसे कि कोई भी बीमारी किसी को होती है, अगर आपका डॉक्टर कोई नई दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आपका जो फार्मासिस्ट है वो आपको, जो पेशेंट है उसको एडवाइस देगा कि ये दवाई ली है आपने, इसको लेने के बाद में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया। मतलब सारी नॉलेज जो है वो इनके बीच की होती है, मतलब दोनों का कि, और उसके बाद में ये इनको रिपोर्ट करना पड़ता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को भी कि ये सारी चीज़ें हमने की। उसके बाद में वो लोग चेक करते हैं कि जो फार्माकोविजिलेंस है, फिजिशियन है, आपका पोस्ट मार्केटिंग सर्वे जो हुआ है उसके अकॉर्डिंगली इस दवाई को लेने से कोई एडवर्स रिएक्शन है या नहीं है, ये सारा डेटा एनालाइज किया जाता है पोस्ट मार्केटिंग में। चलिए, तो मतलब ड्रग्स का मार्केटिंग और जो नॉर्मल मार्केटिंग है उसमें कोई मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। एक राधा, एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल जो सुनते हैं एफटीसीज ड्रग्स, आखिर ये होते क्या हैं? एफटीसी ड्रग्स जो होती हैं उसको आप बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक दवाइयों से मिलके एक दवाई जो बनाई जाती है उसको हम एफटीसी बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आल्सो कॉल्ड एज एफडीसी ड्रग्स। तो इसमें होता क्या है कि ये जो दवाइयाँ हैं वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए, पेशेंट कॉम्प्लायंस के लिए दी जाती हैं, क्योंकि जो पेशेंट है वो ऑलरेडी बीमार है तो वो 2 या 3 इंडिविजुअल दवाई, सेपरेट दवाई लेने की बजाय वो एक दवाई लेके बहुत सारी मल्टीपल इलनेस को क्योर कर सके, इस वजह से ये एफडीसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। लेकिन सबकी एडवांटेज भी होती हैं, डिसएडवांटेज भी होती हैं। तो वो जो एफडीसी ड्रग्स बनाते हैं लोग, उससे आपको पेशेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा रिस्क होता है। उसको लेने से आपके थेराप्यूटिक जो इफेक्ट है वो सही नहीं है, तो उस दवाई को नहीं लेना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे किसी बीमारी के लिए मुझे 2 दवाइयाँ की जगह सिर्फ एक ही गोली लेनी पड़ेगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा कि हम न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखते हैं सबसे ज़्यादा जो बैन ड्रग्स हैं वो एफडीसीज ही हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब इतना पॉपुलर होने के बाद, इतना यूजफुल होने के बाद भी वो बैन क्यों हो रही है? उनका रीजन है, ये सबको पता होना चाहिए कि जो एफडीसी दवाइयाँ ही ज़्यादा बैन क्यों हो रही हैं। जो आपकी बैंड एफडीसी ड्रग्स हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट हैं जिनसे मिलकर वो दवाइयाँ बनी हैं, उसमें ये देखा गया है कि उनका कोई भी थेराप्यूटिक जस्टिफिकेशन नहीं है। इसी का डिसीजन लेते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने उनको बैन किया है। उनसे हो क्या रहा है कि उन दवाइयों को लेने से जो ह्यूमन रिस्क है उसमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आप बेनिफिट, अपनी दवाई लेने से आप सोचते हो कि हम क्योर होंगे, लेकिन उसकी डिसएडवांटेजेस भी मिल रही हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। इसी वजह से ये एफडीसी ड्रग्स जो है वो बैन कर दी गई हैं। कुछ दवाइयों को लेने से, एफडीसी ड्रग्स हैं उनको लेने से आपकी जो बॉडी है वो रेजिस्टेंस हो जा रही है ट्रीटमेंट के लिए, इस वजह से भी इन दवाइयों को बैन किया गया है। मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू भी बताती हूँ। जैसे कि
आपका पैरासीटामोल और नीमोसिलाइड का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें क्या होता है कि जो पैरासीटामोल है और नीमोसिलाइड है, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सेम है, लेकिन उन दोनों दवाइयों को एक साथ लेने से लिवर डैमेज भी होता है। उनका कोई भी थेराप्यूटिक यूज नहीं है और प्रॉब्लम ह्यूमन के लिए हो रही है कि उससे लिवर डैमेज और हिपेटोटॉक्सिसिटी भी हो रहा है। तो आपको उस दवाई को लेने से कोई फायदा नहीं है, इसी वजह से उस दवाई को बैन किया गया है, कॉम्बिनेशन वाली दवाई को। कुछ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स भी हैं, उन दवाइयों एंटीबैक्टीरियल दवाइयों को लेने से भी क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो भी रेजिस्टेंस हो जाता है। इस वजह से जो एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ हैं वो भी बैन की हैं हेल्थ मिनिस्ट्री ने। चलिए, आपने ज़ेनटेक का नाम लिया, क्या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ और दवाइयाँ बता पाएंगे, पॉपुलर दवाइयाँ जो गवर्नमेंट बैन कर चुकी है और शायद वो अभी भी ले रहे हो? मैं आपको एक नॉलेज देती हूँ कि जैसे कि आप बहुत सारी दवाइयाँ अभी ले रहे हो वो जो कि अभी बैन हो चुकी हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो डीकोल्डोटल है, कोरेक्स है, आपका डिस्प्लिन है, विक्सेक्सन 500 है, एक आप जिनटेक और एसिलॉक के नाम से मार्केट में अभी भी अवेलेबल है। लोग, बहुत सारे लोग उसको ले लेते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन से, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं उस दवाई को ले रहे हैं, लेकिन उस दवाई को लेने से क्या प्रॉब्लम है आप अभी किसी को पता नहीं है। रेनिटिडिन उसमें वो होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसको अगर ले रहा है इंसान तो उससे कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है। जो लैब टेस्टिंग जब हुई थी उसमें देखा गया कि जो जिनटेक है, रेनिटिडिन है, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसके जो पाउडर फॉर्म में एक आपकी नाइट्रोसामिन इम्प्योरिटी होती है जो कि कैंसर कॉज करती है। मतलब बहुत कम मात्रा में मिली है लेकिन उससे कैंसर कॉज करने के चांसेस भी हैं। इसीलिए क्या हुआ है कि जो रेनिटिडिन है वो बैन की गई है इंडिया में। तो मैं आप लोगों के लिए ये बोलूँगी, अगर आपको एसिडिटी हो रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग क्या सोचते हैं, बिना डॉक्टर की परमिशन के मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, जिनटेक के नाम से या एसिलॉक के नाम से वो दवाई ले लेते हैं, लेकिन उस दवाई को ना लें। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको पेंटाप्रोजोल है, ओमिप्राजोल है, इस टाइप की जो दवाइयाँ हैं वो लें एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम के लिए। चलिए, थैंक यू। आई थिंक ये बहुत यूजफुल रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम भी अपने घरों में ये दवाइयाँ यूज़ कर रहे थे। लेकिन मेरे एक चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन जो है मेरे से, कि एक आम आदमी को कैसे पता चले कि कोई दवाई बैन है? आम आदमी को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप गूगल के थ्रू भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि आप स्मार्टफोन हर कोई यूज कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि आप गूगल पे सर्च करें, जैसे कि मेडिसिन की बहुत सारी वेबसाइट हैं, फार्मेसी है आपकी, अपोलो फार्मेसी के नाम से है, नेटमेड है और आपका 1mg.com है। वहाँ पे आप अपनी ब्रांड नेम जो है दवाई की वो आप अगर डालते हो तो वहाँ पे सर्च कर सकते हो, तो उधर लिखा रहता है कि बैन कोड्स है, तो आप वो उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सेकेंड चीज क्या होती है कि आप जब भी दवाई मेडिकल स्टोर पर लेने जाओगे तो जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहता है। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो आपको नॉलेज देगा कि ये दवाई बैन हुई है, नहीं हुई है, क्या उसका साइड इफेक्ट है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बता सकता है। तो आप कभी भी मेडिकल स्टोर जा रहे हो तो उस दवाई का आपको पता करके ही आना है। मतलब कोई नई दवाई आप अगर ले रहे हो अपना, तो एक बार उसका क्या है साइड इफेक्ट, कैसे लेनी है दवाई, कितने टाइम में लेनी है, ये सारी चीजें आपको जो आपके अंदर जो डाउट है वो आप एक मेडिकल स्टोर पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से भी पूछ सकते हैं। चलिए, आई थिंक हमारे दर्शकों के लिए जो ये आपने जो जानकारी दी ये बहुत यूजफुल रही होगी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज एंड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। यू आर वाचिंग हेल्थ टॉक्स विद अजय। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय बाय।